नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जो आज का नया ब्लॉग है, कुछ स्पेशल होने वाला है। ये जो वीडियो है इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पैलेस की वीडियो है। इसका नाम है उदयपुर सिटी पैलेस। सबसे पहले जो बड़ा पैलेस है वो मैसूर का कर्नाटका पैलेस है। उसके बाद ये मैसूर पैलेस के बाद सेकंड नंबर पे। ये सिटी पैलेस को मेवाड़ के राजाओं ने बनवाया है, जिसमें 20 से ज़्यादा जनरेशन्स लग गई हैं और 400 से ज़्यादा साल लगे हैं बनवाने में। तो ऐसे करते करते इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एज ए म्यूज़ियम इसको यूज़ किया जाता है अभी। इसमें जो राणा प्रताप है या दूसरे राजा हैं उन सभी के रूम्स वगैरह हैं, या उनके जो लड़ाई के अस्त्र शस्त्र वेपन्स थे वो सब चीज़ दिखाई गई हैं। और अंदर की जो बनावटी है वो भी बहुत खूबसूरत है। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो इसके 3 गेट हैं, एक तोरण गेट है, एक गज गेट है, एक और गेट है। सामने ही इसके बाहर कुछ शॉप्स लगी रहती हैं, जैसा कि आपने देखा। ये जो सामने पैलेस है, ये जो एरिया है, यहाँ पे पहले सिटी होता था। सिटी के अंदर लोग यहाँ पे मतलब काम करते, कहीं पे हाथी बनता था, कुछ काम करते, या फिर लोग कुछ भी अपनी रिक्वेस्ट होती वो राजा के तक लेके आते थे। तो हम चल पड़े हैं सभी अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, ये जो गेट है गज गेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो राजा थे हाथी पे सवार होकर आते, ये वाले गेट से, और इसी गेट से हम अंदर जा रहे हैं। और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे है ताज होटल, मतलब कि एक होटल है जो पैलेस का हिस्सा था, लेकिन उसको अभी होटल्स को बना दिया है, हेरिटेज होटल है। तो चलिए अंदर चलते हैं विदाउट लेट। ये पीछे जो होटल है वो बताया गया है, पीछे होटल है एक, रेडिसन है या ताज, रेडिसन या ताज में से एक होटल है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं, पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। गज गेट से हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेनोवेशन का काम चला हुआ है अभी भी हल्का फुल्का। ये उस टाइम के गेट होते थे। गेट देखिए कितने बड़े बड़े गेट है, और उसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं। अगर कोई अटैक होता है तो इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो डायरेक्ट इसके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। तो ये पैलेस है जो काफ़ी सुरक्षित माना जाता। पहले इससे जो राजा थे मेवाड़ के, मेवाड़ में रहते थे। वहाँ पे मुगलों के कुछ ज़्यादा ही अटैक होने लगे थे, तो उसके बाद उदयपुर को इन्होंने अपनी सेफेस्ट कैपिटल समझा, क्योंकि ये पैलेस है जो, ये जो जगह है अरावली जो पर्वत है उसकी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और दूसरी साइड से काफ़ी झीलें थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे आके अपनी नई जगह चुनी और यहाँ पे रहने का उन्होंने निर्णय लिया। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, नीचे है जो घोड़े बनने की जगह थी राजाओं की, और ये यहाँ पे बैठने की जगह भी थी। राजा लोग यहाँ पे बैठते थे, नीचे घोड़े बंधे हुए हैं। तो ऊपर जा रहे हैं हम। तो इसके अंदर 4 फ्लोर हैं टोटल, तो चारों को आपको दिखाएंगे अब। जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको जो हिस्ट्री है मेवाड़ के राजाओं की वो दिखाई देगी। 1559 में इसका निर्माण कराना स्टार्ट हुआ था, 1559 में। और ये जो स्टार्टिंग के मेवाड़ के राजा हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनकी हिस्ट्री है, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसके अंदर। कौन कौन राजा था, कौन कौन कब आया, क्या है, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो लास्ट तक इन्होंने पूरा हिस्ट्री को दिखाया गया है। राजाओं की हिस्ट्री है, ये सब उनकी काम है। वो जैसे ही अब हम एंट्री करेंगे पैलेस में, टिकट दिखानी पड़ेगी सबसे पहले हमको। और ये एंट्री पॉइंट है, तो अभी आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें हैं काफ़ी इसमें। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको हर एक वॉल पे कुछ ना कुछ एंटिक चीज़ें दिखाई देंगी राजाओं की हिस्ट्री के बारे में, या फिर उनके जो वेपन्स हैं या उनके आर्मर्स हैं, जो कवच वगैरह हैं, वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। ये दिखा रखा है। तो उस टाइम पे ये यूज़ करते थे राजा लोग कवच।
ऊपर के लिए जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसके लिए यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो देखिए कुछ यूनिक सी चीज़ें हैं। ये जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उसके लिए है, पैंट टाइप का है, उसके लिए है ये। तो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं इसमें। कुछ चीज़ें ये उसके वेपन्स है, तलवार वगैरह हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे पूरे वीडियो में। ये सब वेपन्स है, उस टाइम में यूज़ करते थे। बंदूक है, तलवार है, भाला है। ये राणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है। राणा प्रताप का भाला, तलवार आदि, और जो उनका फाइट करने का तरीका था वो काफ़ी यूनिक था। ये आपको देखेंगे ना, आगे उनका घोड़ा है, जो घोड़ा देख सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने सूंड लगाया हुआ है। सूंड इसलिए लगा रखा है क्योंकि उसे लगता था कि वो जैसे कि हाथी का बच्चा हो, तो इसलिए जो दुश्मन की सेना के हाथी थे वो घोड़े पे अटैक नहीं करते थे अपना बच्चा समझ के। तो ये भी उनकी एक टेक्निक होती थी लड़ाई करने की उस टाइम की। तो काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे ही वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी आपको। बने रहें आप मेरे साथ वीडियो में। ये आर्मर्स हैं सभी के उस टाइम के। भाला है, ढाल है, तो ये अलग अलग टाइप की तलवारें हैं, मतलब कि अलग अलग के टाइप के वेपन्स हैं यहाँ पे दिखा रखा आपको। ये देखिए अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं नीचे लिस्ट में लिखे हुए हैं। ये देखेंगे ना यहाँ पे ऊपर देखिए कितने टाइप के भाले लगे हुए हैं। तो ये तलवारें हैं। इस साइड में आएंगे आपको तो दोनों साइड में वॉल्स पे लगी हुई हैं। पूरी की पूरी वॉल है जो वेपन से भरी हुई है। ये इनके सभी के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं सबके नाम है क्या क्या है। तो भारतीय कूपी है, तलवार है, कटार है, बंदूक है, पिस्टल है, राइफल है, वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये पुराने टाइम के एंटिक चीज़ें हैं जो राजा उस टाइम पे यूज़ करते थे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वॉल्स पे रखी हुई है सभी आर्मर्स के वेपन्स हैं आपके सामने। अब जा रहे हैं हम ऊपर वाली साइड में, ऊपर जल से ऊपर जाएंगे। सबसे आपको पहले गणेश जी की मूर्ति दिखेगी ये सामने, जो कम से कम 450-500 साल पुरानी है। और इसके साइड में ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, वो काफ़ी पुरानी है। तो ये अभी नेक्स्ट जो फ्लोर है वहाँ पे भी काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं आपको। एक साइड में ये गोस्वामी जी की फ़ोटो थी, एक साइड में गोस्वामी जी का फ़ोटो है, और गोस्वामी जी की मंदिर भी है, वो आपको दिखाएंगे बाद में। सामने की साइड में है जो ये पूरा कक्ष है, यहाँ पे कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होती थी जो राजा लोग थे एंजॉय करते थे। ये हल्दी घाटी के युद्ध की वीडियो फ़ोटो है, जो हल्दी घाटी के टाइम पे लड़ाई हुई थी उस टाइम की।
और ये राणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप हैं हमारे, उन्होंने फोटो जो लेटर लिखा था दूसरे राजा को, वो पृथ्वीराज चौहान को उसके बारे में लिखा हुआ है। ये पृथ्वीराज चौहान को लेटर लिखा था उस टाइम पे, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरा फ्लोर है जो हल्दी घाटी पे लड़ाई हुई उसके बारे में बता रहा है। हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में है, जो राणा प्रताप ने लेटर लिखे उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान को या दूसरे राजाओं को कि वो मुग़ल सेना के सामने अपने घुटने नहीं टेक रहे। तो उसके बारे में है, कुछ स्टोन का डिस्क्रिप्शन किया है, जिस स्टोन ये वही है जिससे ताजमहल बना था, सेम वही पत्थर लगा हुआ है इस महल को बनाने में। तो ये जो महल है काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसके जो रूम्स है काफ़ी छोटे छोटे हैं और भूल भुलैया टाइप के हैं जिसमें आप गुम हो सकते हैं। तो ये पूरी जो स्टोरी है राणा प्रताप के बारे में है, जो हल्दी घाटी के युद्ध को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिखेंगे आपको, जहाँ राणा प्रताप अपनी सेना के साथ बातें करते हैं या फिर लड़ाई के हैं, जो कुछ भी उनके बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ भी है जो सेना से बातें कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, उन चीज़ों के बारे में उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ये लड़ाई का है और ये शेर खान को मार रहे हैं, तो उसके बारे में दिखाया गया है पूरा का पूरा। ये पूरा फ्लोर उनको डेडिकेट किया है, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध को दिखाया गया है। तो इस युद्ध में राणा प्रताप ने मुग़ल सेना को बुरी तरह से हराया था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें चेतक को चोट लगी थी। ये राणा प्रताप का बेटा मुग़लों की एक लड़की को लेके आया था। ये हल्दी घाटी की मिट्टी है जो उस टाइम पे लड़ाई हुई थी। ये चेतक को लास्ट टाइम पे याद करते हुए राणा प्रताप सुना है, कभी भी लाइफ में रोए नहीं थे, लेकिन जब चेतक उन्होंने ये हाल देखा तो उस टाइम से उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे। तो ये हमारा रूम पूरा हो गया। ये जो इनके सामने जा रहे हैं, जो गोस्वामी जी का मंदिर है, मैंने बताया था आपको, गोस्वामी जी यहाँ के गुरु माने जाते हैं। ये वाला मंदिर है जो गोस्वामी जी गुरु हैं, सामने शिवलिंग भी हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि यहाँ पे आपको एक महल बनाना है, उनकी ही आज्ञा से विचार विमर्श करके उन्होंने बताया था, उन्होंने ही हेल्प की थी। ये गोस्वामी जी ने ये महल बनाने में पूरा उन्होंने बताया था कि ये महल आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो राणा प्रताप के जो दूसरे वंशज है महाराजा करण सिंह के बारे में बताया है कि उन्होंने कब तक क्या क्या राज्य किया है। ये हम आगे नेक्स्ट फ्लोर पे, ये जो फ्लोर है काफ़ी अच्छा है दिखने में। यहाँ से आपको पूरे सिटी का व्यू दिखेगा। ये जो एक अलग सी चीज़ें हैं, ये बाथटब नहीं है, इसको लाखी बोलते हैं। जब भी कोई नया राजा बनता था उस टाइम पे 1 लाख चांदी के सिक्के करते थे और 1 लाख में से क्या करते 25,000 तो बांटते थे गरीब जनता में, जो मतलब उड़ाते थे, तो उसको जनता लूटती थी। और बाकी 75,000 होते थे, उसको जो भी धर्म पुण्य के काम थे उसमें लगाया जाता था। तो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं इसमें। देखिए छोटे छोटे रास्ते हैं, पतले पतले रास्ते भूल भुलैया के, देख सकते हैं आप। और विंडोज़ लगाई गई हैं इसके अंदर, विंडोज़ काफ़ी ब्यूटीफुल है, जिससे पूरे सिटी का व्यू आपको दिखता है। फाउंटेन है ये देखिए कितना, पत्थर भी है जो कितना यूनिक है। 400 से ज़्यादा कुछ पिलर हैं शायद इसमें, एक ही पत्थर से बनाए हुए हैं ये जो है काफ़ी यूनिक पैलेस है। तो आपको दिखेगा, यहाँ से देखेंगे आप, अंदर जाएंगे, ये विंडो है, विंडो से पूरे सिटी का व्यू दिखता है आपको। देखिए यहाँ से ये राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, करण सिंह के बारे में, किसके बारे में, तो उनके घोड़े ज़्यादा पसंद थे या कुछ और चीज़ें हैं, ये उनके बैठने की चीज़ें थी, सिंहासन होता था, ये अलग अलग चीज़ें थी कि किसी ने उनको भेंट किया हुआ।
ये देखिए ये विंडो से सिटी व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मस्त दिखाई देता है। यहाँ से ऐसे ही सेम उस टाइम पे राजा भी ऐसे ही देखते होंगे अपनी पूरे महल को देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा था। ये देखिए पूरा सिटी का व्यू है ये, यहाँ से पूरा सिटी व्यू एक ही टाइम पे देख लेते थे। मिरर लगे हुए हैं यहाँ पे, पुराने फ़ोटोज़ वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ये सिटी पैलेस के बारे में बताया गया है, इसके कितने पार्ट हैं, क्या है, कहाँ कहाँ। इसको घूमने में 4-5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है। एक इसका पार्ट लेक के अंदर भी है, जहाँ पे लेक पैलेस होटल बना हुआ है, वो भी इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे गाइड इनको कुछ समझा रहे हैं ऐसे ही होटल के बारे में या फिर पैलेस के बारे में, तो वो सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ये जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें जो कि महल के जो पार्ट दिखाए गए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि ये देखेंगे ना पूरे का पूरा कांच से कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसको महाराजा शंभू सिंह ने बनवाया था। देख सकते हैं, आपको इसका इंटरनल पार्ट दिखाते हैं, पूरा कांच से बनाया हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा कांच से बना हुआ है ये इसका। और ऐसे ही जो अगला पार्ट है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, वो आपको और भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये पूरा गोल्ड से प्लेटेड है, ऊपर गोल्ड भी लगाया है। तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है ये, आपको समझ में आ रहा है। यू कैन सी इट। और सर ये पिक्चर्स अभी के नहीं, कहते हैं 240 साल से भी ज़्यादा पुराने बने हैं पिक्चर्स। सर यहाँ राजा जो काम करते थे जमाने में, वो सारे काम यहाँ पर शो करते हैं। तो ये एक और एक्टिविटी एरिया है। यहाँ सामने राजा बैठा था, दूसरी साइड में रानी बैठती थी, और यहाँ से बैठ के जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती थी वो होती थी। और ये अंदर का जो छोटा सा रूम है, सेम कांच का बना हुआ रूम है। और ये यहाँ की आपकी लाइब्रेरी थी जो उस टाइम पे राजा ने बनवाई थी, स्पेशल जो वीर गाथा थी उसको लिखने के लिए, ये सज्जन सिंह ने बनवाई थी। और यहाँ पे मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ की वीर विनोद की रचना की थी श्यामलाल जी ने। ये है पंखा उस टाइम का जो मिट्टी के तेल से चलता था। ये कांच के और रंग बिरंगी पेंटिंग देखिए, यहाँ से जो झांकी से आप देख सकते हैं, ये सिटी का व्यू है सामने से। और ये हम सामने एक छोटा सा कमरा है राजाओं का, इसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं। अब इसको कवर अप करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये एक और रूम है, सेम रेडियो रखा हुआ वहाँ पे बैठने का है, और पंखा रखा हुआ था मिट्टी के तेल का। यहाँ पे गाइड्स कुछ बता रहे हैं। ये हम अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बड़े ही पतले पतले छोटे छोटे रास्ते हैं, आप देख सकते हैं, घुमावदार रास्ते हैं। ये जो पार्ट है इसमें काफ़ी खुफिया रास्ते भी हैं, जैसे कि दरवाजे लगे, ये सब खुफिया रास्ते हैं ऊपर नीचे जाके। यहाँ से फिर हम कुछ पेंटिंग्स दिखेंगी आपको, काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं। और कुछ कांच के कमरे भी हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो टाइम के साथ मॉडिफाई कर रहे हैं। एक झूला लगा हुआ है, यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है। ये यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा बैठने का ही कमरा है।
यहाँ से जैसे कि हम आगे चलेंगे थोड़ा सा तो आपको दिखेगा और भी काफ़ी इसमें कमरे हैं। राजाओं के जो कमरे थे वो सब दिखाए गए हैं इसमें। यहाँ से सेम वो नीचे वाला एक्टिविटी एरिया है जो ऊपर सामने रानी या राजा एक साइड बैठती, दूसरी साइड में रानी बैठती थी। ये वही है। ये सामने वाली खिड़की है जहाँ से वो सिटी का व्यू लेते थे। और एक गैलरी बहुत प्यारी है। गैलरी से देखिए व्यू है जो कांच का खिड़कियों का, बहुत ही ये वाला देखिए। यहाँ से अब हम जा रहे हैं जो ऊपर की तरफ। यहाँ पे राजाओं का एक जो राजा है इनके राजा के लिए बैठने का था। वो एक टाइम मतलब कि कुछ एक उनको टीबी या बैकबोन में कैंसर वगैरह हो गया था, इसलिए वो पैरालिसिस हो गए थे, जिनकी वजह से उनको व्हील चेयर पर बैठाना पड़ता था। उनका ये रूम था। तो व्हील चेयर उस टाइम पे भी होती थी। उस टाइम की टेक्निक देखिए, व्हील चेयर वगैरह लगाई हुई है राजा जी के लिए। तो यहाँ से उन्होंने जो एक टाइगर मारा हुआ था उसकी शिकार की फ़ोटो लगाई हुई थी, ये मार रखा जो। और वैसे भगवान जी की फ़ोटो वगैरह है। अब चलिए हम आगे चलते हैं नीचे वाले पार्ट में, देखते हैं नीचे क्या है। बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं और छोटे छोटे रास्ते हैं। ये गिफ्ट है उस टाइम के जो गिफ्ट देते थे राजा एक दूसरे को, वो सब चीज़ें हैं। ये उस टाइम के छोटे छोटे कमरे हैं। और ये मेरे को लगता है काफ़ी ये है सूर्य बनाया गया आर्टिफिशियल। जब कभी सूरज नहीं दिखता था उस टाइम पे राजा इसी सूरज को पानी दे के अपना भोजन वगैरह करते थे। उससे पहले भोजन नहीं करते थे, इसलिए ये सूरज बनाया था। इसकी पूरी सोने की प्लेट की ये वाली जो है सूर्य की मूर्ति है जो प्रतिमा। हाँ, तो महल काफ़ी सुंदर है। और एक और ख़ास बात है, ये पूरा पहाड़ी को काट के बनाया गया है, पहाड़ी के ऊपर ही है। अब चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। रास्ते से होते हुए हम चल रहे हैं। ये एक और खुफिया रास्ता है जो कहाँ पे जा रहा है। और ये किचन का सामान रखा हुआ, उस टाइम के जो पतीले वगैरह हैं, बर्तन वगैरह हैं, या लोग इसमें खाना बनाते थे, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। सेम चीज़ें हैं खाने की। और ये उस टाइम का चूल्हा हो गया, चूल्हा ही है ये। और ये और कुछ भी घर पे ही मतलब कि किचन में यूज होने वाला सामान है, सिलबट्टा, पाट और चटनी बनाने का सामान, ये सब चीज़ें वही हैं। किचन का सामान है सब का सब। और इस साइड में देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी पूरा किचन का सामान भरा पड़ा है। चक्की वगैरह है, बड़ी बड़ी परात है, बड़े बड़े तकड़ी है, बाट तराजू, बैलेंस, ये सब किचन का सामान है। उस टाइम का परात, सुराही वगैरह सब पुराने ज़माने का टाइम का जो है वो सब किचन का सामान है। नींबू निचोड़ने का, ये पतीले वगैरह सब उस टाइम पे जो यूज़ होते थे उनका है। ये छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह हैं जो उस टाइम पे राजाओं को गिफ्ट किया जाता था एक दूसरे को। ये आई थिंक विधवा का रूम है जहाँ पे अभी तक 1875 तक रानी रहती थी। 1775 1875 तक जब फ्री टाइम होता था वो कान्हा जी को झूला झुलाती थी। उनका एक बेड होता था यहाँ पे, और ये विधवा रूम था उनका। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये बैठने के लिए था जो उस टाइम पे राजा लोग बैठ के अपना जो सलाह वगैरह करते थे, बातें चीतें करते थे। ऊपर एक झूमर लगाया हुआ है, वही मिट्टी के तेल का पंखा है। ये बैठक नुमा रूम है यहाँ का, काफ़ी अच्छा रूम है ये वाला। अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे ये दिखाया गया है, हाँ ये है जनाना महल जो रानियों के लिए बनाया गया था।
ये सब दिखाता है कि उस टाइम पे जो रानियाँ थी, जो एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह सब में पार्टिसिपेट करती थी, उसमें भाग लेती थी। उनके बर्तन वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, उनका रहना सहना, गेम वगैरह सब है। इसके महल का जो मैप है ये भी दिखाया गया है उस टाइम का। ये उस टाइम का मतलब का पहनावा तो था राजा रानियों का, कपड़े पहनते जो, ये सब दिखाई गई। उस टाइम के बर्तन यूज़ करते थे जो लोग, वो है। ये संदूक में जो कपड़े रखे हुए हैं उन टाइप के, वो सब चीज़ें हैं। ये दिखा रखा है बाल बनाते हुए रानी के, जो उनकी दासियाँ वगैरह थी। ये उस टाइम पे जो रथ वगैरह यूज़ करते थे, गेम्स चौसर वगैरह है, कोड़ियाँ वगैरह गेम था, वो सब खेला जाता था राजा रानी के द्वारा जब फ्री टाइम होता था। ये उस टाइम के सिक्के रखे हुए हैं कुछ, तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो लड़कियां जो लड़ाई के लिए सीखती थी, ये उनके आर्मर्स हैं, उनके जो कवच वगैरह हैं लड़ाई में यूज़ करती थी, ये सब उनके लिए बनाए गए कवच हैं। ये पालकी होती थी औरतों के लिए, शादी के टाइम वगैरह या फिर यूज़ की जाती थी पालकी। अब हम आ गए हैं बिल्कुल बाहरी पार्ट में, जो ये गतिविधियाँ वगैरह लिखी हुई हैं यहाँ पे, क्या क्या यूज़ होती थी, यहाँ क्या क्या काम होता था। ये जो बाहरी हैं उस टाइम पे जो राजा लोग हैं किस किस देवता की पूजा करते थे, पूजा पाठ, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं उस टाइम पे। जो किले का मैप है ये सब चीज़ें हैं, ये पूरा मैप दिखाया गया है। ये सभी उस टाइम के भगवानों की फ़ोटो वगैरह है। 7वीं शताब्दी में ये भगवान है उस टाइम के कुछ, ये सब चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा था। यहाँ से आगे चल के थोड़ा सा जो उस टाइम पे राजा लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते थे, उनकी लाइब्रेरी है। वो भी जैसे कि ये है, तबला है, हारमोनियम है, सितार, सब संतूर, पियानो वगैरह सब चीज़ें थी इसके अंदर, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी थी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।